से प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद आप देखेंगे जगदलपुर में भी जो चुनावी रणनीति है वो दिनों दिन बढ़ते जा रही है। और महापौर के चुनाव के बाद जिस तरह से लोहंडीगुड़ा में आप देखेंगे एक प्रकार से कांटे का टक्कर है, क्योंकि ये जो एरिया है दीपक बैच का एरिया है। और यदि पूर्व की हम बात करते हैं तो सीधा सीधा जो पूर्व विधायक थे लच्छूराम कश्यप, उनके सुपुत्र के साथ सीधा मुकाबला है महेश कश्यप का। और देखेंगे बहुत सारे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और भी हैं, लेकिन क्या कहते हैं चंद्रभान कश्यप जी इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पर दीपक बैच का गढ़ माना जाता था और विकास आज कहाँ पहुँचा। सबसे पहले तो मैं मेरे क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम जी। और मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग चुनाव बहुत अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। और रही बात आपकी कि दीपक बैच का गढ़, कौन सी गढ़ है? एक हमारे मंडल अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को हराया है तो उसका कोई गढ़ नहीं है यहाँ पर। वैसे भी हमारा विधानसभा शुरू से बीजेपी का गढ़ था, कोई दीपक बैच का गढ़ नहीं है। और रही बात विकास की बात है, पिछले 5 साल में आप लोग भी देख चुके हैं कि दीपक बैच विधायक और सांसद रहते हुए पीसीसी अध्यक्ष के रूप में भी हमारे क्षेत्र को कोई काम नहीं दिए, ना कुछ काम नहीं हुआ, तो सिर्फ ठगने का काम किए उन लोग। पेयजल का जो समस्या है आपके क्षेत्र में काफी दिनों से बनी हुई है, कैसे निदान होगा? पेयजल की समस्या अभी वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत हर गांव में पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। और बहुत ही जल्द ये पंचायत चुनाव के बाद हर घर में साफ नल, हर घर में नल लगने वाला है। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है कि हमारे बहनी जो बोरिंग में पानी टेंट के लाते थे वो अब नहीं रहेगा, सबके घर में नल लग जाएगा। कल एक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी का स्टेटमेंट आया था कि 20 तारीख तक किसान का बेचा हुआ धान का पैसा अभी तक मिला नहीं है, कब तक मिलेगा? कांग्रेस वाले किसान जो अभी धान बेचे हैं और धान बेचने के पास पूरी की पूरी किस्त एक मुश्त और सभी पैसा 7 तारीख को डल गया है, सभी किसानों के पास पहुंच गया है। वो कौन से दुनिया में खोए हुए हैं कि सोए हुए हैं? तो हमारे विष्णुदेव साय जी ने पूरे 7 तारीख को पूरे पैसा डाल दिए पूरे किसानों को, और किसान खुश भी हैं। कांग्रेस सरकार में एक ड्रीम प्रोजेक्ट था गोठान का, आज क्या स्थिति है गोठान? गोठान की स्थिति उन्हीं के सरकार में जिस प्रकार से वहाँ ना चारा नहीं, ना पानी नहीं, ना वहाँ गोबर नहीं, ना गाय नहीं, वो भी क्या अपने गांव के लिए विकास किए, कुछ काम नहीं हुआ। गोठान किसी काम का भी नहीं हुआ, ना वहाँ पर गाय नहीं थे, ना गोबर नहीं, ना वहाँ चारा नहीं, तो फिर काहे का गोठान वहाँ पर। चंद्रभान जी बताएंगे आपके क्षेत्र क्रमांक में कितना ग्राम पंचायत आते हैं? हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 15 में 21 ग्राम पंचायत आती है। अच्छा, कांग्रेस कहती है इस बार 15 में से 10 सीट तो हमारी होगी, आप क्या कहते हैं? उनकी सरकार थी तब भी 10 सीट नहीं ला पाए, तभी क्या ले पाएंगे? बस्तर संदेश से अंत में एक सवाल ये है, जब आप चुन के आएंगे क्षेत्र से तो सबसे पहले कौन सी समस्या को दूर करेंगे? क्योंकि जो मूलभूत समस्या है, कहना चाहिए पानी बिजली की समस्या कहीं कहीं पर बनी हुई है, कितने दिनों में पूरा हो सकता है? वैसे भी हमारे यहाँ पानी और बिजली तो हर क्षेत्र में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उसके बाद से पूरे के पूरे 15 साल में प्राय सभी गांव में पहुंच चुकी थी। उसके बाद हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो हर गांव में अभी भी बिजली की काम चल रही है। किसी पारा मोहल्ला में अगर नहीं पहुंचा है तो जल्दी पहुंच जाएगा। और रही बात बिजली की, पानी की, पानी वैसे कहीं कहीं ड्राई एरिया भी है, मगर उस एरिया को हम लोग अभी आपको बताएं कि नल जल योजना के तहत, प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत सभी के यहाँ पानी पहुँचाया जाएगा। और रही बात हमारे जो यहाँ की जो मुख्य बिंदु है यहाँ की बेरोजगारी की समस्या, वो चाहे हमारे बहनी लोगों की जो स्वसहायता समूह के माध्यम से उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे काम देके छोटे छोटे समूह में उनको काम दिया जा रहा है। उस प्रकार से हमारे
बहनों को और रोजगार के माध्यम से जोड़ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में लच्छूराम कश्यप जो आपके पिताजी हैं उनकी सेवा को पूरी जनता देख चुकी है। अभी फिलहाल जो चुनाव है आप लोग की जनपद अध्यक्ष रह चुके महेश कश्यप के साथ है, तो क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये सरकार में रहते हुए भी, जनपद अध्यक्ष रहते हुए भी, ये सिर्फ ब्लॉक मुख्यालय में ही सिकुड़ के रह गए थे। ना किसी काम किए, ना किसी गांव गए, ना जनता से मुलाकात किए। तो इनकी ये है, ये इनकी कमजोरी यानी कि बोलना चाहूँगा मैं, ना किसी जनता का एक भी काम नहीं किए इन लोग। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान कश्यप जी। आपने देखा होगा जिस तरह से पूर्व विधायक के सुपुत्र का ये कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकाल में भी अच्छा कार्य नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर यदि हम महेश कश्यप की बात करते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्षेत्र की जनता तय करेगी कि किसके कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, लोहंडीगुड़ा से। ठीक, एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह से आज दोनों की रैली है और धाराउर जो मेला है लोहंडीगुड़ा विकास खंड का, वो फेमस मेला है और वहाँ पर दोनों की रैली है। लेकिन रैली से पहले जिस तरह से वाक युद्ध जो चल रही है, आरोप प्रत्यारोप की दौर जो चल रही है, आप देखेंगे जिस तरह से चंद्रभान कश्यप ने जो जनपद अध्यक्ष हैं इनके प्रति जिस तरह से नाराजगी कहना चाहिए, आक्रोश पूर्वक कहा है कि किसी तरह का इन्होंने कुर्सी छोड़कर बाहर काम नहीं किया तो विकास को कैसे जानेंगे। आप क्या कहते हैं? चंद्रभान कश्यप जी को सबसे पहले अपने कार्यकाल का याद करना चाहिए कि वो कुर्सी पकड़ के विकास किए हैं कि लोगों को ठगने के लिए विकास किए हैं। मैं आज क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से जा रहा हूँ मैं क्षेत्र में, और क्षेत्र की जनता से मैं रूबरू हो रहा हूँ। उनके सुख दुख में मैं शरीक हो रहा हूँ, उनके कुछ कार्यक्रम में मैं शरीक हो रहा हूँ। वर्तमान में उनकी मौसी, उनकी माँ कहना चाहिए, क्षेत्र क्रमांक 15 से जिला पंचायत सदस्य रही हैं और उस समय भी चंद्रभान कश्यप जी और लच्छू कश्यप जी दोनों मिलकर, बाप बेटा मिलकर अपने माँ के लिए इन्होंने जाकर जनता से वोट का अपील किया था। उनसे वादा किया था कि कहीं मैं रोड बना दूंगा, कहीं मैं बिजली लगा दूंगा, कहीं मैं ये कर दूंगा। परंतु आज उस धरातल पे मैं जा रहा हूँ और मैं लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि आपके क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य का नाम क्या है। आज वहाँ के जनता, वहाँ के जो पब्लिक है, उस जनपद सदस्य का, जिला सदस्य का नाम नहीं जानते हैं। और चंद्रभान कश्यप जी 5 साल के बाद आज पहली बार खुद जिला पंचायत में खड़े हुए हैं, तब जनता के बीच जा पा रहे हैं। जनता तो उनसे पूछ रही है ना कि चंद्रभान कश्यप कब आएगा, वो मुझे बता दें। अब तक कितना नुक्कड़ सभाएं किए हैं और किस किस जनता से क्या क्या उनको सवाल पूछी हैं, ये उनको बताना चाहिए। और रही सवाल मेरा कुर्सी में बैठे रहने का, मुझे जनता कुर्सी इसलिए बिठाई है कि जो गांव से पब्लिक जो आती है वो कम से कम मेरे घर तक मुझे ढूंढने ना जाए, ताकि जनपद में बैठूं और किसी का राशन कार्ड है, किसी का पेंशन है और बहुत सारे काम है, उसको करने के लिए मेरे को कुर्सी बिठाई थी जनता, ना कि इनके जैसा ठग निकले, घर घर जाके नौकरी लगा दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा बोल के पैसा वसूल करने के लिए जनता के बीच में घूमने गए हैं। और मैं इसलिए कुर्सी में बैठा रहा क्योंकि पब्लिक आए और उनका काम सरलता से हो। पूर्व कार्यकाल जो लच्छूराम कश्यप पूर्व विधायक थे उनका कैसा था, क्या रिस्पांस मिलेगा उनको जनता से? अब जिस तरह लच्छूराम कश्यप जी जिस समय विधायक थे ना, उस समय सबसे ज़्यादा गुंडाई तो चंद्रभान कश्यप जी किए हैं। अपने बाप का पद पोस्ट को लेकर के वो जनता से बहुत सारे पैसा लूटे हैं, ट्रांसफर के नाम से, नौकरी लगाने के नाम से, और बहुत सारे वादा करके ये झूठ बोल करके लोगों से वोट मांगे हैं। इस समय इस चुनाव में इनको जनता सबक सिखा देगी कि वास्तविक में जो वर्क जो करता है फील्ड में वो कौन है और जो मुंह से बोलने वाला वो कौन है, वो जनता बता देगी। आप जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको पूरे क्षेत्र की जानकारी है। ये पेयजल वाली जो समस्या है सबसे बढ़कर है, क्या केंद्र सरकार की जो योजना है नल जल, हर घर नल जल, ये कहाँ तक सही साबित हुआ है 1 साल के अंतर्गत? ये जो जल जीवन मिशन के तहत इन लोग जो केंद्र सरकार की योजना है, मैं नरेंद्र मोदी जी को नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने योजना लॉन्च नहीं किया, परंतु यहाँ के जो लोकल बीजेपी के नेता हैं वो इस योजना को भंडारदार कर दिए हैं। कोई भी ठेकेदार आता है, पहले ठेकेदार काम करने से उनसे बोलते हैं कि हमारा कितना कमीशन है, तो ठेकेदार क्या काम करेगा कि इनको कमीशन देगा।
इसीलिए जहाँ टंकी बना है तो टंकी वैसी बना पड़ा है, जहाँ अधूरा पाइपलाइन बिछा है तो वैसी बिछा है, क्योंकि ये लोग ठेकेदार को बुलाकर अपने चैम्बर में बुलाकर अपने पहले कमीशन मांग रहे हैं। आप कमीशन पूरी छोड़ दो, पहले जनता को पानी पहुंचाने का काम करो। और मैं आपको वादा करता हूँ, ये जल जीवन मिशन केंद्र का मिशन है और मेरे को जिला पंचायत जीतने के बाद मेरे क्षेत्र में ऐसे जो चोर लोगों को उधर प्रवेश करने वर्जित कर दूंगा। मैं क्षेत्र की जनता जिस तरह से एक वर्क करने वाले, कार्य करने वाले जन नेता को ढूंढती है, मान के चलिए आप क्षेत्र क्रमांक 15 से चुन के आते हैं, जनादेश मिलता है, तो सबसे पहले कौन सा काम आता है? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है कि मैं जिस रोड में, क्योंकि मेरे पे इतना बजट तुम्हारे पास होता नहीं है कि मैं उसको डामर रोड कर दूं या बहुत बड़ा लंबा 2-3 किलोमीटर रोड बना दूं, लेकिन जो रोड है जहां पर गिट्टी है, जहां पर चिकला है, वहां कम से कम जनता को चलने योग्य रोड बनाने का मैं कोशिश करूंगा। और रही सवाल पानी का, जहां भी ड्राई एरिया है वहां बोर करने का प्रयास करूंगा। और अगर बोर नहीं कर पाऊंगा, अगर वहां से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर अगर कोई सक्सेस वाला बोर है तो वहां से पाइपलाइन के द्वारा वहां तक पानी पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। आपके कार्यकाल में बहुत जगह देखा है हमने, पब्लिक जिस तरह से बताते हैं कि महेश कश्यप घर घर पहुंचकर पब्लिक की समस्या सुनते हैं। क्या इस बार जब सरकार यहाँ पे डबल इंजन की बनी हुई है तो आप कैसे समाधान करेंगे जब आप चुन के आए? ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ये कोई राज्य सरकार बनाना, केंद्र सरकार बनाने का चुनाव ये नहीं है। ये चुनाव जो है हमारा व्यक्ति विशेष चुनाव है। इसमें इनडायरेक्टली पार्टी मैंने इन्वॉल्व रहता है। इसीलिए पब्लिक को इस समय ये जानना, पब्लिक ये बोलती है कि जो क्षेत्र में रहकर हमारे मूलभूत सुविधाओं को लेकर लड़ाई करें, लोगों तक, वहाँ लोग तक जाएं, उनके सुख दुख में खड़े रहें, उस पर वोट लगाएंगे, ना कि डबल इंजन सरकार पे वोट लगाएंगे। क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बस्तर संदेश न्यूज़ चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, पब्लिक हैं, लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सारे आपके क्षेत्र में भी हमारे जो दर्शक हैं वो बने हैं, हमारे चैनल के थ्रू क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे क्षेत्र क्रमांक 15 के जनता से नहीं, बल्कि मैं अपितु पूरे ब्लॉक के जनता से मैं आवेदन और निवेदन करता हूं कि वो मुझे अपने पूरा आशीर्वाद देकर उनका सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान करें, क्योंकि मुझे पंचवर्षीय में मेरा सेवा कार्य को देखे हैं और उसी मेरे कार्य के बलबूते आज मैं जिला पंचायत में चुनाव लड़ रहा हूं और जनता का मुझे पूरा आशीर्वाद मिलेगा। पूरे जनता को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महेश कश्यप जी। आपने सुना होगा जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रबल दावेदार हैं, प्रबल प्रत्याशी हैं इस लोहंडीगुड़ा से, वास्तव में खरा उतरकर काम करने का, जमीनी यानी धरातल पर काम करने का ज़्यादा सोच रखते हैं और पब्लिक भी इनके साथ उस तरह का चाह बना के रखते हैं। आप आगे देखिएगा कि आज का जो धारापुर का जो मेला है, जहाँ पे दोनों पार्टी की रैलियां हैं, वहाँ से जनता क्या कहती है, किसका नाम लेती है और किसको जनादेश देने का वादा करती है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश, मैं कार्तिक के साथ।